सद्गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का सिमरन भजन करना ही हमें समझाया जाता है। सद्गुरु के द्वारा, संत मत की पुस्तकों के द्वारा, और भी कहीं चले जाओ तो वहाँ भी हमें यही कहा जाता है कि शब्द का, नाम का अभ्यास करो, शब्द की कमाई करो, यानी सिमरन भजन करो। क्योंकि सिमरन भजन अंदर के पर्दे खोलता है, आत्मा के कपाट खोलता है, जो हमें सच का ज्ञान कराते हैं। बगैर सच का ज्ञान हुए हम मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं, अज्ञानता के ही अंधकार में डोलते रहते हैं। इसलिए सिमरन भजन परम आवश्यक है। एक ये शब्द है जो हमें परमार्थ से जोड़ता है, और एक वो शब्द है जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द हमें परमात्मा ने यानी सद्गुरु ने दे दिया कि लो अब इस शब्द की कमाई करो, जैसे भी हो शब्द की कमाई करो। और जो लोग शब्द की कमाई करते हैं, अंदर जाकर शब्द के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, वो शब्द को इस तरह से प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, बड़ी सावधानी के साथ इस नाम का सिमरन करते हैं, यानी इस नाम को बार बार दोहराते हैं। इस नाम को बार बार दोहराते हैं और इस नाम का अभ्यास इस तरह करते हैं कि उनकी आज्ञा चक्र पर ये शब्द ठहर जाता है, यानी उनका ध्यान इस आज्ञा चक्र पर ठहर जाता है। और क्रांति क्या होती है, घटना क्या घटती है कि वहीं से उन्हें शब्द धुन भी सुनाई पड़ती है। ये प्रधानता है इस शब्द की परमार्थ के मार्ग पर, जो हमारे जीवन को एक ऊंचा स्तर प्रदान करती है। लेकिन भाई कभी ये भी सोचा है कि जो हम आम भाषा में, बोलचाल में शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारी उसकी क्या रूपरेखा है? हम दिन रात बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये खुद विचार करो। लेकिन हम बोलते रहते हैं। क्या बोलने के लिए या किसी को समझाने के लिए इतने शब्दों की आवश्यकता है? क्या थोड़े से शब्दों में भी लोगों को नहीं समझाया जा सकता? भाई ध्यान रखना, हमारे शब्दों को देखकर ही लोग हमारी असलियत का ज्ञान बड़ी बखूबी के साथ लगा लेते हैं कि ये बंदा कैसा होगा। ये सांसारिक रूप में जो हमें सामने ऐसा दिखाई दे रहा है, इसकी आम भाषा से पता चल रहा है कि इसकी सांसारिक स्थिति ये है, तो पारमार्थिक स्थिति क्या होगी? हमारी बोलचाल से हमारे सद्गुरु का हमारा परिचय मिल जाता है लोगों को। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जैसे सिमरन भजन करते हैं, इसलिए हमें आम भाषा का भी बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि थोड़े से शब्दों का चयन करना चाहिए लोगों को समझाने के लिए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी कथा सुना दो, जो लोग तुम्हारी कथा सुनकर ऊब जाएं कि भाई कथा छोड़ो, मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ थोड़े शब्दों में ही समझाया जा सकता है, बड़ी सरलता के साथ समझाया जा सकता है। शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करो, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की बातों को जल्दी दिल से लगा लेते हैं, और चाहे उन्होंने हजारों के लिए बुरा भला कहा हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं। आप देख लो हम कैसे हैं। हम दुनिया के लोगों को, अपने घर के लोगों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन यदि हमारे विषय में कोई गलत बात बोल दे तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं। फिर कहते हैं हम इस व्यक्ति से कभी भी बात नहीं करेंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ने हमारे विषय में ऐसा कहा। कभी खुद भी विचार किया है कि तुमने कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं बोले कि जिससे लोगों का दिल ना दुखा हो? दुखा होगा, जरूर दुखा होगा। मैं इतिहास की बात करूं तो एक संदर्भ आता है महाभारत के अंदर, जब दुर्योधन द्रौपदी के कहे गए शब्द कि अंधे का पुत्र अंधा, उसे इतने बुरे लगे कि उसने प्रतिशोध में आकर द्रौपदी के साथ क्या व्यभिचार करने की कोशिश नहीं की। वो सारा संसार जानता है। उसे द्रौपदी के शब्द तो बुरे लगे, शब्द बुरे थे भी, ऐसा बात नहीं है,
लेकिन उसे इतने बुरे लगे कि वो उसे कभी क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन उसने कितने लोगों के लिए उल्टा सीधा कहा, कभी उसने इस विषय पर विचार किया नहीं किया। हम भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए शब्दों के विषय में कहा जाता है कि भाई ऐसे शब्द बोलो जिससे लोगों को बुरा ना लगे। हमारे शब्दों में वो प्यार और अपनापन हो कि लोग निशब्द हो जाएं कि भाई क्या मैं तारीफ़ करूं उस व्यक्ति की। वो जब बोलता है तो हृदय से बोलता है, उसकी भाषा बिल्कुल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बिल्कुल अलग होती है। और फिर हम उसका क्या जवाब दें? निशब्द हो जाते हैं, लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते। हमारे आने और हमारी बोली सुनने के लिए लोग तरसते हैं। इस तरह से मीठी प्यारी बोली बोलो कि लोग तुम्हारे पास आएं। वाकई में आप एक उदाहरण से और समझो कि पूर्ण संतों को आपने देखा होगा कि वो अपने अनुयायियों के साथ होते हैं और अनुयायी सत्संग करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। पूर्ण संत उनके साथ होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ देखते रहते हैं, संगत को निहारते रहते हैं, दृष्टि डालते रहते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं। क्योंकि वो बोलने से ज़्यादा उनकी आँखों का जो प्रभाव है, वो दृष्टि जो है वो दुनिया पर और उनकी संगत पर वो प्रभाव छोड़ती है कि लोगों के रोग, लोगों के कष्ट कट जाते हैं। इतना उनकी आँखों का प्रभाव है। तो बोलने से ज़्यादा, समझाने से ज़्यादा एहसास करने और कराने की ज़रूरत है। हमारे लिए धन ही हमारी ताकत है। कुछ लोगों के लिए उनका शरीर ही उनकी ताकत है, कुछ लोगों के लिए उनका रुपया पैसा, उनका अभिमान ही उनकी ताकत है। पर मैं कहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है शब्द, नाम, परमार्थ में भी और सांसारिक दुनिया में भी। इस नाम जो हम बोलचाल में लेते हैं, ये सबसे बड़ा ज़रूरत है। क्योंकि जो बोलते हैं उन्हीं शब्दों का भाव हमारे अंदर होता है। जैसे हम प्रेम की बातें करें तो हमारे अंदर समझ लो प्रेम का भाव है, तभी हम प्रेम की बात कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर लोभ की कामना है, वासना भरी हुई है, तो हम लोभ और वासना की ही बोली बोलेंगे। हमारे चेहरे से हमारी वासना टपकती है, लोभ छलकता है, क्रोध छलकता है। लोग जान लेते हैं इसके चेहरे को देखकर, हमारे चेहरे को, कि हम कौन हैं, किस तरह से ये जो विकार है वो हमें हमारा रंग बदल देते हैं चेहरे का। ऐसे मानिए जैसे गिरगिट रंग बदलता है, इसी तरह ये विकार हमारे चेहरे के रंगों को बदलते हैं, हमारे भावों को बदलते हैं। इसलिए शब्दों का चयन करना बहुत आवश्यक है। क्रोध करते समय क्रोध के भाव हो जाते हैं, प्रेम करते समय चेहरे पर प्रेम के भाव हो जाते हैं, वासना के समय वासना के भाव हो जाते हैं, लोभ के समय लोभी के भाव हो जाते हैं। इन भावों को पढ़ने की कोशिश खुद करो, समझो कि भाई है क्या, ये हकीकत क्या है। और इस हकीकत को और अच्छी तरह समझना है तो किसी आईने के सामने खड़े हो जाओ। दिन में कई कई बार खड़े होकर देखो कि हमारे चेहरे पर कैसे भाव आ रहे हैं। कभी उन चेहरे को ये भी निहारो कि क्या परमार्थ के भाव आ रहे हैं। इन आंखों में चमक है सदगुरु के नाम की, सदगुरु को देखने की लालसा है क्या इन आंखों में? जब देखोगे तब पाओगे। और देखने वाले कौन है? वही देखने वाले हैं जो अंदर जाकर इस शब्द को पहचानने की कोशिश करते हैं। चाहे वो शब्द फिर नाम हो जो परमार्थ में उन्नति देता है, जिसका हम सिमरन भजन करते हैं, फिर चाहे वो शब्द वो जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। गुरु हमारे अनमोल हैं, सतगुरु हमारे अनमोल हैं, परमात्मा अनमोल है। जो सिमरन भजन करते हैं हम, वो तो महा अनमोल है, क्योंकि वो हमें इस संसार की 84 लाख की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देता है। इसी तरह हमारा मनोबल भी सबसे बड़ा अनमोल क्यों है? क्योंकि हमें वो ऊंचे की ओर ले जाता है। जितना ऊंचा मनोबल, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ऊंचा, जितना नीचा मनोबल, व्यक्ति उतना ही नीचे गिरता रहता है। इसलिए हमें अपना मनोबल ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। हर स्थिति परिस्थिति में खुश रहने की ज़रूरत है, संपन्न रहने की ज़रूरत है। जो मिल गया उसको यथा संतुष्टि स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति संतुष्ट है अंदर से, वही प्रेम की बोली बोलता है। उसके ही शब्दों में देखो स्पष्टता नज़र आती है, कोई लोभ लालच नज़र नहीं आता है। ज़्यादा बोलने से बचें, ज़रूरत आने पर ही बोलें।
शब्दों को सुनकर उनको सुंदर सुंदर शब्दों से ही जवाब देने की कोशिश करें, और जवाब देने की आवश्यकता हो तभी बोलें। अगर बगैर बोले ही काम चल जाता है तो ऐसे ही काम चलाएं। कंजूसी करें बोलने में, ध्यान रखिए बोलने में तो ज़रूर कंजूसी करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर उपद्रव खड़े हो जाते हैं। हर वक्त बेकार की बातों में ना उलझें। शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से अपशब्द प्रयोग हो जाते हैं, और जिससे लोग हमसे दुखी हो जाते हैं, झगड़े बेमतलब के पैदा हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, खराब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अच्छा खासा माहौल खराब हो जाता है। इसलिए जितना हो कम बोलो, ज़्यादा बोलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम शरीर की सुंदरता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम महत्व भी इसी चीज़ को देते हैं कि कौन व्यक्ति कितना सुंदर है, उसी तरह से हम उसे ध्यान देते हैं उसकी ओर। देख लो, आपने देखा है कभी आप किसी कुरूप स्त्री की तरफ ध्यान देते हो? नहीं, सुंदर स्त्री की तरफ आप हमेशा ही आकर्षित हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि शरीर की सुंदरता तो परमात्मा की देन है, परमात्मा का आशीर्वाद है। लोग सुंदर चेहरों से नहीं, ध्यान रखिए उनकी बातों को हमेशा याद रखते हैं, सुंदर चेहरों को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सुंदर से एक सुंदर चेहरा संसार में है। परमात्मा ने दया मेहर बख्शी है, इसलिए ये तो एक से एक सुंदर चेहरे मिल जाते हैं, लेकिन सुंदर बोली, प्यारी बोली, मनमोहक बोली, मधुर बोली कभी नहीं भूली जाती, हमेशा व्यक्ति याद रखता है। इसीलिए जब भी बोलो ऐसा बोलो व्यक्ति तुम्हारी बोली सुनने के लिए लालायित हो, याद रखे। ध्यान रखिए, जो जितना मीठा बोलता है उतना ही उसका मीठा सिमरन वजन होता है। शब्द और बंदूक की गोली एक जैसी होती है मेरे दोस्तों। बंदूक की गोली से लोग मर जाते हैं, शब्दों की बोली से यानी लोगों को हमेशा के लिए मार देते हैं। ऐसी बोली मत बोलो जो किसी के हृदय को घायल कर दे, क्योंकि बंदूक की गोली का इलाज संभव है, लेकिन जो बोली आपने बोली है जिससे किसी के हृदय को घाव हुआ है, भाई ये घाव भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जिंदगी भर लोगों के घाव नहीं भूलते, जो मुंह से निकला वो फिर वापस नहीं आता। बंदूक की गोली एक बार निकल जाए फिर वापस नहीं होती। इसी तरह भाई जो निकल गया वो फिर कैसे वापस आएगा? फिर क्षमा प्रार्थना कितनी करता रहो, लेकिन तुम्हारी असलियत सामने वाला जान जाता है कि ये व्यक्ति लंपट है, ये व्यक्ति मुंहफट है, ये कुछ भी कह देता है। फिर काहे बात के हम सत्संगी हैं, काहे बात का हमने नामदान ले रखा है? अरे बोलने में तो संयम कम से कम होना ही चाहिए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, रुक कर बोलो, समझ कर बोलो कि बोलने की आवश्यकता है भी या नहीं। सूर्य में तपिश होती है, वो ताप देता है। अग्नि हमारे को जला देती है, तरह तरह का ईंधन हो, कितना भी पुराना ईंधन हो, अग्नि सभी ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। गर्म बालू पर चलना नंगे पांव वाकई में कठिन है, वो हमारे पांव में छाले निकाल देती है। इसी प्रकार शब्दों में भी ताप छुपा होता है, ऐसा ताप कि लोगों को इतना ज़्यादा अशांत कर देता है कि फिर उनकी मन की स्थिति कभी शांत नहीं हो पाती। तुम्हें देखते ही, हमें देखते ही उनके घाव हरे हो जाते हैं। फिर वो यही चाहते हैं कि बस किसी तरह वो हमें मार दें या हमें ना देखें, वो हम स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसे शांत रखने की ही समझदारी है। संसार के सारे झगड़े इसी ताप की बदौलत हैं। देख लो एक कार वाला रिक्शे वाले को मार रहा है, एक बस वाला छोटी गाड़ी वाले को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे अपना ताप संभाला नहीं जा रहा, ये क्रोध संभाला नहीं जा रहा। सत्संग का पूरा माध्यम यही है कि सतगुरु के नाम के साथ साथ अपने शब्दों को संभालो।